वेलकम बैक टू माय चैनल सहायता एक जुनून। तो दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आज आपके लिए कुछ एंटरटेनिंग, कुछ नया लेके आई हूँ। तो दोस्तों, आज भी एक नई अपडेट लेके आई हूँ, एक नया केस लेके आई हूँ जो कि 3 जनवरी 2023 में इसके आदेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और ये जो केस है, ये केस है पिक्चर हॉल से रिगार्डिंग। हालांकि आपने जो थंबनेल है उससे पहचान लिया होगा कि आज का जो केस है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज मैं बोलने भी नहीं वाली, स्टे ट्यून टिल एंड, ये आप खुद ही देखेंगे पूरे आखिर तक। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ इस केस का नाम। इस केस का नाम है केसी सिनेमा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो दो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया होता है कि जो सिनेमा हॉल्स हैं उसमें क्या हो रहा है कि हम अपना आउटसाइड फूड, अपना घर से खाना लेके नहीं आ सकते, और ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं सिनेमा हॉल वाले। तो अब उसी चीज़ को लेके यहाँ पे जो दो लॉयर्स हैं वो कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में एक PIL फाइल करते हैं। और उनके खाली एक यही मुद्दा नहीं है कि आप आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है सिनेमा हॉल में, बल्कि उन्होंने 2-3 मुद्दे और उठाए होते हैं। उनका कहना ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने यही बात बोली कि भाई ये जो हम घर से फूड नहीं ला पा रहे हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसे ख़त्म करनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि भाई ये जो सिनेमा हॉल्स में जो पॉपकॉर्न्स मिलते हैं, सिनेमा हॉल्स में कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं, जो भी कुछ हम खाते पीते हैं वहाँ पे बहुत कॉस्टली है। अगर हम नीचे मार्केट से 200 रुपये का ला रहे हैं तो ऊपर शायद 2000 रुपये का हमें परचेज करना पड़ रहा है। और तीसरी बात उन्होंने उठाई आर्टिकल 21 की। उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 21 है वो वायलेट हो रहा है, वो पब्लिक हेल्थ की इशू के लिए सवाल उठता है, क्योंकि वहाँ पे जो है सिनेमा हॉल्स में जंक फूड प्रोवाइड होता है जिसमें न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे सवाल उठाए दो प्रैक्टिसिंग लॉयर ने हाई कोर्ट के आगे एक PIL के द्वारा। तो अब जान लेते हैं कि हाई कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट ने इसमें ये बोला कि भाई जो ये जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट रेगुलेशन जो नियम है 1975 के, उसके तहत आप व्यूअर्स को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो अपना खाना घर से ना लाएं और अपने साथ वाटर बॉटल कैरी ना करें। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई ये तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, वायलेशन है, क्योंकि भाई आप राइट टू चूज फूड के अगेंस्ट जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आप लोगों को और फोर्स कर रहे हैं कि आप भाई जंक फूड खाएं। क्यों भाई, हमारी मर्जी, हमारा मन नहीं है अगर नहीं खाने का तो आप हमें फोर्स क्यों कर रहे हैं। तो इसके बाद हाई कोर्ट ने क्या किया, जो PIL डाली गई थी दो एडवोकेट्स के द्वारा, वो PIL अलाउ कर दी गई और ये आदेश किया कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो सही नहीं है। और अब से जो भी व्यूअर्स होंगे, जो भी सिनेमा देखने जाना चाहते हैं, उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी कि भाई वो घर से खाना नहीं ला सकते और अपने साथ में वाटर बॉटल कैरी नहीं कर सकते। परंतु इसमें होता क्या है, एक बिग क्वेश्चन मार्क है इसमें होता क्या है कि जो केस हारे थे, यानी कि जो केसी सिनेमा वाले हैं वो जाते हैं अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार ले आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस है बिल्कुल ही पलट दिया है। इसका मतलब ये नहीं था कि जो आउटसाइड फूड है वो अलाउड नहीं है, आउटसाइड फूड जो था वो अलाउ किया गया है। पर देखते हैं किस किस कंडीशन में अलाउ किया है। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ पे जो सीनियर लॉयर्स थे केसी सिनेमा के, उनका नाम था KV विश्वनाथन। उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो क्या कहते हैं पिक्चर हॉल्स हैं, ये प्राइवेट हॉल्स हैं और इसमें हम अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रोहिबिशंस रख सकते हैं। जैसे कि हर जगह देखा जाता है, हर एक बिजनेस में देखा जाता है कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ पे भी उन्होंने क्या कहते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रखी हैं अपने क्या कहते हैं कस्टमर्स के लिए। ऐसे ही हमने भी अपने बिजनेस के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई है और वो हमारा अधिकार है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली कि भाई ऐसा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट रेगुलेशन रूल्स है 1975 के, उसके तहत भी अगर हम देखें वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई थिएटर में आपको लाना है, थिएटर में आपको अलाउड है फूड, वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि भाई ऐसा है कि हम एक हाइजीन वाटर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि भाई खाओ हमारा जंक फूड। हम हेल्थ को लेके हम ये नहीं कह रहे कि भाई अगर आप सिनेमा हॉल्स आए हैं तो आपको खाना ही पड़ेगा, ये आपकी चॉइस है।
और एक और बात उन्होंने रेज करी कि जो इन्फेंट के गार्जियंस हैं वो इन्फेंट के लिए खाना जो है ला सकते हैं, वो उस चीज़ पे हम प्रोहिबिशन नहीं लगा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये जो बात है ये तो बिल्कुल सही है कि भाई जो पिक्चर हॉल्स हैं वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ओनर्स को ये अधिकार है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सके, और वो रिस्ट्रिक्शंस जो होंगी वो जब तक कॉन्ट्ररी नहीं होगी पब्लिक हेल्थ से, वेलफेयर से या सिक्योरिटी से, तब तक वो जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो वैलिड मानी जाएगी। तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई ऐसा है कि अगर हम इस सिचुएशन को एक एग्जाम्पल की तरह ले कि अगर कोई व्यूअर है जो पिक्चर देखने गया है थिएटर के अंदर और वो वहाँ पे जलेबी लाया है और वो जलेबी खा रहा है पिक्चर देखते देखते, और खाते खाते कुछ यहाँ पोंछ दिया कुछ यहाँ पोंछ दिया, तो कैसा लगेगा ओनर को? तो ये तो बिल्कुल सही बात नहीं हुई कि अगर किसी को तंदूरी चिकन लाना है या कुछ भी खाना है तो वो बाहर से पैक करके लाए और ओनर को परेशान कर दे। तो ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं हुआ। कोर्ट ने ये बोला कि भाई आपको कौन फोर्स कर रहा है पॉपकॉर्न खरीदने के लिए, या कौन ऑब्लाइज कर रहा है कि भैया वो जंक फूड खाना ही खाना है। हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि भाई जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हाइजीन होना चाहिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। तो कोर्ट की ये डायरेक्शंस हुए कि भाई जो इन्फेंट है उसके लिए जो फूड है वो उसके गार्जियंस ला सकते हैं, बट वो भी एक रीजनेबल अमाउंट में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया ऐसा है कि एक डिब्बा पूरा भर के लिया है कि उसमें पूरे घर वाले खा सकते, तो बच्चा तो पता नहीं खाएगा पर आप खा लेंगे बढ़िया से। और कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई जिसको मेडिकल इश्यूज हैं, जैसे कि जो ओल्डर हो गए हैं उन्हें कोई मेडिकल इशू है और वो पिक्चर देखने आ गए हैं और उन्हें कुछ क्या कहते हैं डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि जंक फूड्स नहीं खाना है या ये नहीं खाना है, तो वो अपना खाना पैक करके ला सकते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे जो आउटसाइड फूड है वो अलाउ किया इन्फेंट्स के लिए, जो यंग बच्चे हैं और जिनको मेडिकल इश्यूज हैं उनके लिए अलाउ कर दिया गया है। और हाँ, साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई हाइजीन को देखते हुए उन्होंने जो वाटर है वो बिल्कुल हाइजीनिक होना चाहिए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। परंतु उन्होंने ये भी बोला कि भाई ऐसा है कि वहाँ पे आपको लेमन सोडा मिल रहा है या लेमन वाटर मिल रहा है, तो आप ये नहीं करोगे कि नीचे से जाके नींबू लाओगे और अपने फ्लास्क में पानी डाला और नींबू डाला, स्क्वीज करा और पी गए। ऐसा आप नहीं करेंगे। वाटर का मतलब प्लेन वाटर होगा, तो ठीक है। तो व्यूअर्स किसी भी तरीके का कोई भी जुगाड़ नहीं लगा सकते। यहाँ पे बैंड है कि ऐसा नहीं करेंगे कि भैया उसमें क्या कहते हैं पानी लाए, नींबू भी डाला, चीनी भी डाला, आहा, और थोड़ा सोडा भी डाल दिया, मिलाया, शिकंजी पी ली मजे से हॉल में बैठ के। ऐसा हम नहीं कर सकते, हमें वहीं से परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने ये बोला कि ये जो वायलेशन होगा ये आर्टिकल 91G का होगा। और कोर्ट ने ये बोला क्योंकि उन्हें बिजनेस करने का बिल्कुल अधिकार है। भाई अगर वहाँ पे स्टॉल्स नहीं लगेंगे तो वो अर्न कैसे करेंगे, कैसे चलेगा एक सिनेमा हॉल? तो जो ओनर है उसे ये जो राइट्स जो हैं मिले जो हैं वो रिजर्व रख सकता है। आउटसाइड फूड जो है वो अलाउड नहीं है, पर जो अलाउड है वो मैंने आपको बता दिया है किन किन लोगों के लिए है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अच्छा लगा है, वैसे एक तरीके से देखा जाए ये डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई बिजनेस तो सभी को करना है, लोग कैसे कमाएंगे तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या खाना चाहते हैं। जंक फूड खाना चाहते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने घर से खा के आ जाइए, या मत खाइए, 3 घंटे भूखे रहिए, उसके बाद बाहर जाके खाना खा लीजिए। ये आपके ऊपर है। पर मुझे तो कोर्ट का डिसीजन ठीक लगा। आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, हाँ ना में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा। काफी सारे थम्स अप चाहिए मुझे, क्योंकि ये चैनल है ही कमाल का और ये आपको पहुंचाता है हर लीगल अपडेट जल्द से जल्द। तो अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।